नमस्कार सभी को, आशा किरण चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम निष्ठा मॉड्यूल 11 विद्यालय शिक्षा में नई पहल की क्विज सॉल्व करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और सब्सक्राइब की राइट साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देंगे ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में निष्ठा मॉड्यूल 10 और 12 की क्विज़ के आंसर्स का लिंक भी मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, समग्र शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा के लिए सहायता डैश के लिए है। करेक्ट आंसर है सरकारी और सरकारी प्राप्त सहायता प्राप्त विद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोदर्पण ऐप के लिए है। करेक्ट आंसर है बच्चों के लिए मनोवैज्ञानिक सहायता। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्निर्मित समग्र शिक्षा के तहत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का उन्नयन किया गया है 6 से 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन्हें समग्र शिक्षा के तहत शुरू किया जा रहा है ताकि सीखने के प्रतिफलों का निष्पक्ष आकलन किया जा सके। करेक्ट आंसर है विद्यालय आधारित आकलन। नेक्स्ट, वास्तविक समय में डेटा एकत्र करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किया गया ऑनलाइन पोर्टल यूडाइस एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली। नेक्स्ट, कक्षा की छात्राओं को समग्र शिक्षा के तहत आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाता है 6 से 12। नेक्स्ट, 2018-19 तक स्वीकृत कुल 5,970 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में से कितने कार्यरत हैं। करेक्ट आंसर है 4,841। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण के लिए सही नहीं है। करेक्ट आंसर है यह नियमित अंतराल में नहीं किया जाता है। नेक्स्ट, UDISE का पूरा नाम क्या है। करेक्ट आंसर है स्कूली शिक्षा पर एकीकृत जिला सूचना। नेक्स्ट, समग्र शिक्षा के तहत पुस्तकालयों को मजबूत करने के लिए दिए जाने वाले वार्षिक अनुदान की सीमा है। करेक्ट आंसर है 5,000 रुपये से 20,000 रुपये तक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 10+2 संरचना को डैश द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। करेक्ट आंसर है 5+3+3+4। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में समावेशी शिक्षा के इतिहास में निम्नलिखित में से कौन एक मील का पत्थर है। सर्व शिक्षा अभियान 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन, समग्र शिक्षा में निम्नलिखित में से किन कक्षाओं के लिए सहयोग दिया जाता है। करेक्ट आंसर है पूर्व विद्यालय से 12। नेक्स्ट, प्रारंभिक विद्यालयों तक पहुंचने के लिए कक्षा 1 से 8 के बच्चों को समग्र शिक्षा योजना के तहत परिवहन और अनुरक्षक सुविधा के लाभार्थी कौन है। करेक्ट आंसर है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। नेक्स्ट, योजना डैश के तहत समझ के साथ पढ़ने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए पुस्तकालय संसाधनों का उपयोग किया गया है। करेक्ट आंसर है पढ़े भारत बड़े भारत। नेक्स्ट, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में समग्र शिक्षा की कार्यान्वयन एजेंसी क्या है। करेक्ट आंसर है राज्य कार्यान्वयन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण क्यों आयोजित किया जाता है। करेक्ट आंसर है सीखने के प्रतिफलों का आकलन करना। नेक्स्ट, उड़ीसा में निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा को सर्वोत्तम अभ्यास माना जाता है। मो विद्यालय अभियान। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पहल बच्चों को प्रकृति का अनुभव करने और बागवानी में रुचि पैदा करने में मदद करती है। विद्यालय पोषण उद्यान। निम्नलिखित में से कौन मध्याह्न भोजन योजना का दृष्टिकोण नहीं है। करेक्ट आंसर है अतिथि भोजन। नेक्स्ट, इस प्रकार हमने सेट 1 के सभी 20 क्वेश्चंस कर लिए हैं और हमारा स्कोर है 20 आउट ऑफ 20। अब हम सेट 2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सेकंड सेट में
फर्स्ट क्वेश्चन है, समग्र शिक्षा का उद्देश्य विशेष आवश्यकता वाले सभी बच्चों को कक्षा डैश से एक निरंतरता में शामिल करना है। करेक्ट आंसर है 1 से 12। नेक्स्ट, विभिन्न परिस्थितियों में सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे नवाचारी और सफल मॉडलों को प्रदर्शित करके स्कूली शिक्षा को बदलने के लिए समग्र शिक्षा के तहत किसे तैयार किया गया है। करेक्ट आंसर है डिजिटल रिपोजिटरी। नेक्स्ट, योजना डैश के तहत समझ के साथ पढ़ने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए पुस्तकालय संसाधनों का उपयोग किया गया है। पढ़े भारत बड़े भारत। नेक्स्ट, 2018-19 तक स्वीकृत कुल 5,970 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में से कितने कार्यरत हैं? 4,841। नेक्स्ट, मनोदर्पण ऐप डैश के लिए है, बच्चों के लिए मनोवैज्ञानिक सहायता। नेक्स्ट, किस संगठन ने अधिगम के प्रतिफलों में सुधार के लिए एक संरचना बनाने के लिए एक प्रायोगिक सर्वेक्षण किया और विद्यालय आधारित आकलन आयोजित करने का निर्णय लिया? करेक्ट आंसर है NCERT। नेक्स्ट, शिक्षा को किस संविधान संशोधन में समवर्ती सूची में शामिल किया गया? करेक्ट आंसर है 42वें। नेक्स्ट, समग्र शिक्षा योजना को डैश पुनर्निर्मित किया गया? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसाओं के आधार पर। नेक्स्ट, भारत में समावेशी शिक्षा के इतिहास में निम्नलिखित में से कौन एक मील का पत्थर है? सर्व शिक्षा अभियान 2000। नेक्स्ट, कक्षा की छात्राओं को समग्र शिक्षा के तहत आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाता है 6 से 12। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण के लिए सही नहीं है? यह नियमित अंतराल में नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ीसा में निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा को सर्वोत्तम अभ्यास माना जाता है? मो विद्यालय अभियान। समग्र शिक्षा में निम्नलिखित में से किन कक्षाओं के लिए सहयोग दिया जाता है? पूर्व विद्यालय से 12। इस योजना का एक प्रमुख उद्देश्य अध्यापक शिक्षा के लिए संस्थागत सहायता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करना है। अध्यापक प्रशिक्षण के लिए नोडल एजेंसियों के रूप में NCERT, राज्य शिक्षा संस्थानों, डाइट का सुदृढ़ीकरण और उन्नयन। नेक्स्ट, स्कूली शिक्षा पर सभी जानकारी प्रदान करने के लिए देश भर के 15 लाख से अधिक विद्यालयों को जोड़ने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया पोर्टल, शगुन पोर्टल। नेक्स्ट, जिन्हें समग्र शिक्षा के तहत शुरू किया जा रहा है ताकि सीखने के प्रतिफलों का निष्पक्ष आकलन किया जा सके। विद्यालय आधारित आकलन। निम्नलिखित में से कौन सी पहल बच्चों को प्रकृति का अनुभव करने और बागवानी में रुचि पैदा करने में मदद करती है? विद्यालय पोषण उद्यान। निष्पादन ग्रेडिंग संकेतक स्कूली शिक्षा पर राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के निष्पादन संकेतकों पर ग्रेडिंग के उद्देश्य से है। ये ग्रेडिंग कितने संकेतकों पर की जाती है? करेक्ट आंसर है 70। नेक्स्ट, समग्र शिक्षा के तहत पुस्तकालयों को मजबूत करने के लिए दिए जाने वाले वार्षिक अनुदान की सीमा है 5,000 रुपये से 20,000 रुपये। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 10+2 संरचना को डैश द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। करेक्ट आंसर है 5+3+3+4। और इस प्रकार हमने सेट 2 के भी 20 क्वेश्चंस कर लिए हैं और इस सेट में भी हमारा स्कोर है 20 आउट ऑफ 20। अब हम थर्ड सेट करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सेट थर्ड में फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 10+2 संरचना को डैश द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है 5+3+3+4। उड़ीसा में निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा को सर्वोत्तम अभ्यास माना जाता है? मो विद्यालय अभियान। निम्नलिखित में से कौन सा सुधार समग्र शिक्षा में हस्तक्षेप नहीं है? करेक्ट आंसर है परामर्शदाताओं का प्रशिक्षण। नेक्स्ट, समग्र शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा के लिए सहायता सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय। निम्नलिखित में से कौन सी पहल बच्चों को प्रकृति का अनुभव करने और बागवानी में रुचि पैदा करने में मदद करती है? विद्यालय पोषण उद्यान। समग्र शिक्षा के तहत पुस्तकालयों को मजबूत करने के लिए दिए जाने वाले वार्षिक अनुदान की सीमा है 5,000 रुपये से 20,000 रुपये।
समग्र शिक्षा का उद्देश्य विशेष आवश्यकता वाले सभी बच्चों को कक्षा डैश से निरंतरता में शामिल करना है। 1 से 12। स्कूली शिक्षा पर सभी जानकारी प्रदान करने के लिए देश भर के 15 लाख से अधिक विद्यालयों को जोड़ने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया पोर्टल शगुन पोर्टल। निम्नलिखित में से कौन मध्याह्न भोजन योजना का दृष्टिकोण नहीं है? अतिथि भोजन। केंद्र प्रायोजित योजना ऐसी योजनाएं हैं जो डैश सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जाती है, लेकिन डैश सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर वित्त पोषित होती हैं। राज्य, संघ राज्य, क्षेत्र, केंद्रीय। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण क्यों आयोजित किया जाता है? सीखने के प्रतिफलों का आकलन करना। योजना डैश के तहत समझ के साथ पढ़ने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए पुस्तकालय संसाधनों का उपयोग किया गया है। पढ़े भारत बड़े भारत। प्रारंभिक विद्यालयों तक पहुंचने के लिए कक्षा 1 से 8 के बच्चों को समग्र शिक्षा योजना के तहत परिवहन और अनुरक्षक सुविधा के लाभार्थी कौन हैं? विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। नेक्स्ट, किस संगठन ने अधिगम के प्रतिफलों के सुधार के लिए संरचना बनाने के लिए प्रायोगिक सर्वेक्षण किया और विद्यालय आधारित आकलन आयोजित करने का निर्णय लिया? NCERT। 2018-19 तक स्वीकृत कुल 5,970 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में से कितने कार्यरत हैं? 4841। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में समग्र शिक्षा की कार्यान्वयन एजेंसी क्या है? राज्य कार्यान्वयन समिति। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण के लिए सही नहीं है? यह नियमित अंतराल में नहीं किया जाता है। विभिन्न परिस्थितियों में सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे नवाचारी और सफल मॉडलों को प्रदर्शित करके स्कूली शिक्षा को बदलने के लिए समग्र शिक्षा के तहत किसे तैयार किया गया है? डिजिटल रिपोजिटरी। शिक्षा को किस संविधान संशोधन में समवर्ती सूची में शामिल किया गया है? 42वें। भारत में समावेशी शिक्षा के इतिहास में से निम्नलिखित में से कौन एक मील का पत्थर है? सर्व शिक्षा अभियान 2000। और इस प्रकार हमने थर्ड सेट के भी 20 क्वेश्चंस कर लिए हैं और इसमें भी हमारा स्कोर है 20 आउट ऑफ 20। इस प्रकार हमने जो है विद्यालय शिक्षा में नई पहल के सभी तीनों सेट कर लिए और इसमें आपके अगर आप अपनी कोई भी क्विज सॉल्व करते हैं तो इसमें ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस जो हैं वो आपके कवर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखें। थैंक यू टू ऑल।